कक्षा 9 में और साइंस में ये आपका चैप्टर चल रहा है गति, ठीक है। उसी गति वाले चैप्टर में चैप्टर है आपका 8वां या पहला गति। तो उसमें हमने पिछली वीडियो में बताया था लास्ट चाल के प्रकार चल रहे हैं आपके, तो हमने एक समान चाल बताई थी, ठीक है ना। एक समान चाल बताया था कि वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करे तो वस्तु की एक समान चाल कहलाती है समान समय में। अब बताते हैं असमान चाल। असमान चाल क्या, नंबर 2 या अस्थिर चाल यानी स्थिर नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। यदि गतिमान वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी चाल असमान चाल कहलाती है, ठीक है। नंबर 3 बताई थी हमने औसत चाल एवरेज स्पीड। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। या ऐसे बोल दो, चली गई कुल दूरी तथा लिए गए कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं, ठीक है। और चाल का मात्रा वही है आपका मीटर प्रति सेकंड। नंबर 4 तात्कालिक चाल 4 या तात्क्षणिक चाल इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी निश्चित क्षण पर गतिमान वस्तु की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। माना किसी क्षण t पर गतिमान वस्तु द्वारा अल्प समय अंतराल, अल्प माने बहुत कम, छोटा सा, किसी निश्चित समय उसी क्षण पर डेल्टा t में तय की गई दूरी डेल्टा s है, तो ये डेल्टा है जो त्रिभुज जैसा डेल्टा s है, तो तात्कालिक चाल बराबर होता है डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, यानी चला दूरी बटे समय, यानी उसी क्षण पर लेते हैं, ठीक है ना। आगे चल के जब 11-12 बताते हैं तो फिर वही लिमिट लेके चलते हैं ना, लिमिट एक उसी समय पर लिमिट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो तात्क्षणिक चाल वी एवरेज बराबर होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो डी एस अपॉन टी टेंस लिमिट हटा गया ना, लेकिन आपके लिए यहाँ पर इतना ही दिया है 9th क्लास में, ओके। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर कार, मोटरसाइकिल आदि में लगा स्पीडोमीटर उस क्षण वाहन की तात्कालिक चाल को व्यक्त करता है। स्पीडोमीटर जो एक्सीलेटर होता है ना, तो उसमें जो बढ़ता है एक्सीलेटर देते हैं तो स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है तो वो तात्कालिक चाल बताता है, जैसे उसी समय पर कितनी स्पीड बढ़ी, ठीक है ना। वेग वेलोसिटी, कोई वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। मात्रक बराबर मीटर पर सेकंड, मात्रक वेग का वही होता है जो चाल का होता है। अब इसी जिस तरह से चाल के प्रकार थे उसी तरह से वेग के प्रकार भी हैं। वेग भी 5 प्रकार के होते हैं, जैसे चाल है 4-5 प्रकार की, ऐसी वेग भी हैं। एक समान वेग या अचर वेग, वही एक समान वेग, ठीक है ना। यानी कोई वस्तु एक निश्चित समय में और निश्चित विस्थापित होती है तो वस्तु के वेग को एक समान वेग कहते हैं या अचर वेग कहते हैं। ऐसे ही असमान वेग भिन्न भिन्न समय में और भिन्न भिन्न वेग प्राप्त करे तो उसे असमान वेग कहते हैं। इसी तरह से औसत वेग है, तो किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन तथा समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे समय अंतराल, ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, मात्रक वही होते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आता है नंबर 4 तात्क्षणिक वेग। किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, यानी तात्क्षणिक वेग बराबर होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक। विस्थापन सदिश राशि है, वेक्टर तीर का निशान लगाया, ठीक है। वेग भी सदिश राशि है। अब नंबर 5 सापेक्ष या निरपेक्ष वेग, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है। सापेक्ष वेग, जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती हैं तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग सापेक्ष वेग कहलाते हैं। दो वस्तुएं हैं, एक चल रही है 20 से और दूसरी चल रही है 15 से, तो एक के सापेक्ष दूसरी का वेग यानी 5 का अंतर है कि नहीं, तो एक के सापेक्ष दूसरी का वेग, इस तरह से हम बताते हैं सापेक्ष वेग, ठीक है। यदि दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु स्थिर है तथा दूसरी वस्तु गतिमान है तो दूसरी वस्तु का वेग निरपेक्ष वेग कहलाता है, ठीक है ना।
उसके लिए निरपेक्ष वेग कहते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए, जैसे माना दो वस्तुएं ए और बी हैं, एक तो ए है और ये बी है। ए वाली वस्तु u वेग से चल रही है और बी वाली वस्तु v वेग से चल रही है, गतिमान है। तो वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी का वेग, ए के सापेक्ष वस्तु बी का वेग v माइनस यू, यानी इसके सापेक्ष इसमें से इसको हटा देंगे क्योंकि सी आगे है। और वस्तु बी के सापेक्ष वस्तु ए का वेग, वस्तु बी के सापेक्ष और ए का वेग u माइनस वी कर देंगे, ठीक है ना, u में से v घटा देंगे यानी ए का वेग। यदि विपरीत हो, जैसे ए वस्तु ये है दूसरी ये है, तो ए वाली वस्तु तो इधर जा रही है u1 से और बी वाली इधर जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, ये तो कट जाती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं। और तो एक का वेग दूसरी के सापेक्ष, एक का वेग दूसरी के सापेक्ष, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है, तो एक का वेग दूसरी के सापेक्ष हो जाएगा u प्लस वी, दोनों को वेग जुड़ जाएंगे, ठीक है, u प्लस वी। अब त्वरण एसेलरेशन, ACCELARAT है वो, एसेलरेशन वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं, इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। अतः त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो पीछे बता चुके हैं पहले चैप्टर में बेसिक में। यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u है, डेल्टा t समय बाद यानी कुछ समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है, तब त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो v माइनस यू, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देते हैं। इसी तरह से त्वरण के प्रकार भी हैं। त्वरण भी 4 प्रकार के होते हैं, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक त्वरण, नंबर चौथा है ऋणात्मक त्वरण, ठीक है ना। वैसे ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। एक समान त्वरण वही है, एक समान वेग से वस्तु चले समान समय में, समान समय अंतराल में वस्तु समान विस्थापन होता है, ठीक है ना, वो एक समान त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन होता है यानी समान समय अंतराल में और समान वेग में परिवर्तन हो, समान समय अंतराल में वेग में अलग अलग परिवर्तन हो। धनात्मक सीधी दिशा में, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, वृद्धि हो रही है तो धनात्मक, कम हो रहा है तो ऋणात्मक त्वरण, इसको मंदन बोलते हैं, ठीक है। मंदन की डेफिनेशन हमने दे दी है यहाँ पर। रिटार्डेशन बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। गति के ग्राफीय निरूपण, अब हम गति को हम ग्राफ के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ कहते हैं, यानी समय के साथ वस्तु की स्थिति परिवर्तन, स्थिति अगर बदल रही है, ठीक है ना, तो उसको हम समय दूरी समय ग्राफ कहते हैं। इसको विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1 पहली कंडीशन में, एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। जैसे एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया, समय, और ये होती है हमारी वाई अक्ष, इस पर ली हमने दूरी s। जितना समय बढ़ रहा है उतनी दूरी चले, समय जा रहा है दूरी बढ़ रही है, समय चल रहा दूरी, तो एक क्या होती है, एक सरल रेखा होती है। तो एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अंडरस्टैंड। बी, असमान चाल से चलती हुई किसी गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा या कोई वक्र होती है। असमान चाल से गतिमान, जैसे ये समय है ये दूरी है, अगर इस तरह से है तो ये घट रही है चाल, ठीक है ना, ये घट रहा है, ये दूरी ये समय है, इस तरह से तो ये बढ़ रही है, समय के साथ साथ दूरी बढ़ रही है, या समय के साथ साथ दूरी घट रही है, ये है, ये टेढ़ी मेढ़ी चाल होती है। यानी असमान चाल से चलती हुई किसी गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, जैसे कभी यहाँ गई अब स्थिर हो गई वस्तु, समय बढ़ रहा है वस्तु, दूरी नहीं बढ़ रही तो स्थिर हो गई, फिर समय के साथ साथ फिर बढ़ रही है, फिर स्थिर हो गई वस्तु, फिर बढ़ रही है, फिर दूरी चल रहा है, फिर स्थिर हो गई, तो फिर स्थिर पे समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही, तो ये कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है ना। असमान चाल से चलती हुई किसी गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होता है, एक टेढ़ी मेढ़ी
रेखा होती है, ठीक है ना। और ये वाला ग्राफ बढ़ती हुई चाल को, जो कर्व टाइप है, ये सॉरी घटती हुई चाल को, ये बढ़ती हुई चाल को इस तरह से बढ़ा। लास्ट सी पॉइंट, विरामावस्था में किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है विराम अवस्था में, और समय अक्ष हमारी ये है एक्स वाली। तो दूरी समय ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होती है ये वाली, अंडरस्टैंड, ये सरल रेखा होती है। इसी तरह से हमारे विस्थापन समय ग्राफ है, ठीक है। विस्थापन समय ग्राफ को भी हम इसी तरह से दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो आज आप दूरी के समय ग्राफ और नेक्स्ट पढ़ाएंगे हम आपको अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू बेटा, इतना आप तैयार करिए आज।